गणेश मोहन जी, जिस प्रकार से अगर हम ये शरीर को का एंड पॉइंट देखें तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। उसी तरीके से आपकी कंपनी का अगर एंड पॉइंट देखें तो वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट है। एंड ऑफ द डे तो आप वही कर रहे हैं, स्टॉक सर्च कर रहे हैं और उसको कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। यू आर अ फंड मैनेजर। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है एक फाइनल स्टॉक तक पहुंचने की? मैंने ऐसा एक किसी बड़े फंड मैनेजर के द्वारा सुना था कि वो क्वालिटी देखते हैं, लॉन्जिविटी देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है किसी भी स्टॉक को फाइनल करने के लिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट ये सवाल हमने हमारी इन्वेस्टमेंट टीम को दिया था लाइसेंस मिलने से पहले ही। अच्छा। कि आप एक फंड हाउस बना रहे हैं, एकदम शुरुआत से ग्राउंड जीरो से आप एक फंड हाउस बना रहे हैं। आप कैसे एक फंड हाउस बनाएंगे जहां पे आप आउट परफॉर्मेंस दे सकें कंपेयर टू बेंचमार्क? सस्टेनेबल आउट परफॉर्मेंस आप कैसे डिलीवर करेंगे? तो इसका मतलब है कि आपके सोर्सेज ऑफ अल्फा क्या हैं, राइट? तो हमारी इन्वेस्टमेंट टीम ने पूरी रिसर्च की, पूरी छानबीन की और उन्होंने कहा कि 3 सोर्सेज ऑफ अल्फा रहते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट हाउस के लिए। पहला है इंफॉर्मेशन एज। इसका मतलब ये है कि आपको उस कंपनी के बारे में आपने रिसर्च काफ़ी की है, आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मैं इनसाइड इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर सपोज़ आपने वो कंपनी के मैनेजमेंट के साथ काफ़ी एक्सटेंसिव डिस्कशंस किए हैं, उनके कस्टमर्स से या सप्लायर्स से आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, तो आपको मार्केट से बेटर इन्फॉर्मेशन है उस कंपनी के बारे में। कुछ सालों पहले तक ये काफ़ी ज़रूरी था, काफ़ी इंपॉर्टेंट एज था, लेकिन आज के ज़माने में इन्फॉर्मेशन पूरा फैल गया है, राइट? एटलीस्ट टॉप 100 to 500 कंपनीज़ का काफ़ी इन्फॉर्मेशन पूरे मार्केट के पास ऑलरेडी है। तो आज के दिन में वो एडवांटेज नहीं रहा। सभी को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो ज़रूरी है, वो आपको रेस तक लेके आएगा, पर वो जिताएगा नहीं। तो वो पहला वो बन गया इन्फॉर्मेशन एज, वो ज़रूरी है। सपोज सबके पास सेम इन्फॉर्मेशन है, तो दूसरा एज बन जाता है कि आप वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करें। आपके पास टूल्स कैसे हैं, मॉडल्स कैसे हैं, आपकी एनालिटिक्स कैसी है, ताकि उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप बेटर एनालिसिस कर सकें। तो इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एज। अभी इंडस्ट्री में आज के दिन में मैं कहूँगा थोड़ा बहुत रूम फॉर डिफरेंशिएशन है, थोड़ा आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, AI, ML ये सब जो बढ़ रहे हैं, उसके बेसिस पे मेरा ये खुद का मानना है कि अगले 3 से 5 साल में सारे मॉडल्स सभी एक लेवल पे पहुंच जाएंगी, राइट? इसका मतलब ये है कि वो डिफरेंशिएटर नहीं रहेगा। तो सपोज़ अभी सबके पास सेम इन्फॉर्मेशन है, सभी के मॉडल्स भी एक समान ही हैं, तो फिर अल्फा आप कैसे जनरेट करेंगे? तो ये भी आपका तीसरा एज बन जाता है, जो है बिहेवियरल एज। इसका मतलब ये है कि आप सेम डेटा पे, सेम मॉडल्स पे आप बेटर डिसीजन ले सकें, राइट? तो इसके 2 भाग हैं बिहेवियरल एज के। एक है कि ये समझना कि मार्केट थोड़ा पेंडुलम की तरह बिहेव करता है, कभी ओवर रिएक्ट करता है, कभी अंडर रिएक्ट करता है, कभी ग्रीड में रहता है, कभी फियर में रहता है। अगर आप अपने मॉडल से आइडेंटिफाई करें कि मार्केट अभी किस टेरिटरी में है और उसका आप खुद फ़ायदा लें, पहला भाग है। दूसरा भाग ये है कि ये समझना कि हमारे खुद के फंड मैनेजर्स भी अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स हैं, उनके भी खुद के बायसेस हो सकती हैं। तो आप अपने रिसर्च प्रोसेस में, अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में कैसे टेम्पलेट्स, टूल, चेकलिस्ट्स, नजेस ये सब इंट्रोड्यूस करें ताकि उनका इम्पैक्ट कम हो जाए इन्वेस्टमेंट्स पे। ग्लोबली हमने देखा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको, इस फिलॉसफी को कहते हैं इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव एंड बिहेवियरल, InCube फॉर शॉर्ट, राइट? अभी बिहेवियरल फाइनेंस ग्लोबली बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है इन्वेस्टिंग फील्ड में, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, इकोनॉमिक्स में बहुत ही सिंपल से 2 अजम्पशंस आपको बताए जाते हैं कि आप ये प्लीज़ अजम्पशंस लीजिए। एक है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर परफेक्टली रैशनल, राइट? और दूसरा है कि मार्केट्स आर परफेक्टली एफिशिएंट। ये 2 बहुत ही आपके पहले क्लास में ही आपको इकोनॉमिक्स प्रोफेसर आपको बता देंगे कि आप ये 2 अजम्पशन ले लीजिए। लेकिन हमें पता है कि ये दोनों अजम्पशन एक्चुअली खरे नहीं हैं, राइट? ह्यूमन बींग्स रैशनल, दे आर नॉट रैशनल, आई वुड नॉट से इरेशनल, बट सेंटिमेंटल, इमोशनल ज़रूर हैं। और मार्केट अल्टीमेटली क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, आप और मेरे जैसे, जो एक कंपनी पे अपना वोट दे रहे हैं एक प्राइस के दौरान, राइट? तो अगर हम ये इग्नोर करें कि इसके पीछे ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। और हमें ये देखना होगा कि ये इन सारे फील्ड्स में, राइट, अगर इकोनॉमिक्स हम इस्तेमाल करें, बट उसके ऊपर अगर हम एक बिहेवियरल फाइनेंस का एक फ़िल्टर लगाएं,
तो मार्केट का मॉडल जो हमारे पास बन जाता है वो एक बेटर मॉडल बन जाता है। तो हमारा जो फिलॉसफी है जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं इनक्यूब, इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव एंड बिहेवियरल। ये तीनों अगर आप मिला के दें तो अल्फा जनरेशन का चांस बेटर बन जाता है। फैंटास्टिक। तो ये बिहेवियर, मार्केट का बिहेवियर आप बोल रहे हैं, क्या पर्टिकुलर स्टॉक का बिहेवियर बोल रहे हैं या मार्केट का बिहेवियर बोल रहे हैं? हाँ, इसमें दो पार्ट हैं। एक तो पूरे मार्केट का बिहेवियर, मार्केट भी थोड़ी एक हर्ड की तरह रहती है, राइट। जैसे आप समझिए एक घोड़ों का एक हर्ड रहता है, तो एक तरफ चलते रहता है। अगर एक घोड़ा सडनली चेंज करता है डायरेक्शन, फिर वो पूरी हर्ड उसके साथ चले जाती है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसे थोड़ा वैसे ही रहता है, राइट। अगर आप बम्बई की तरह देखेंगे फॉर एग्जांपल, राइट, सारे फंड मैनेजर्स जनरली वहीं पे रहते हैं। दिन के टाइम पे तो 3:30 बजे तक पूरे मार्केट वो स्क्रीन के सामने ही रहते हैं। सो सपोज शाम के लिए अगर वो मिले डिनर के लिए या ड्रिंक्स के लिए, उसके बाद भी वही डिस्कस करते रहेंगे कि आपने ये आज क्या किया, उन्होंने क्या किया, उस बड़े इन्वेस्टर ने क्या किया आज। तो पूरी हर्ड एक ही तरह सोचती रहती है, राइट। लेकिन निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को हमेशा हर्ड से 2 कदम आगे रहना चाहिए। उनको एंटिसिपेट करना चाहिए कि अभी ये हर्ड कहाँ पे जा रही है, राइट। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आज मार्केट कहाँ पे है और उसके बेसिस पे मार्केट का बिहेवियर कैसा है, सेंटिमेंट कैसा है। और दूसरा है हमारे खुद का बिहेवियर। हमारा फंड मैनेजर जो है, हमारे इन्वेस्टमेंट टीम जो है, उनके बिहेवियर को हाउ डू वी मेक इट करेक्ट, राइट, हाउ डू वी इम्प्रूव दैट बिहेवियर, राइट। क्योंकि उनके बायसेस भी हैं, उनको भी कैसे मिनिमाइज करें, राइट। तो ये दोनों भाग हैं। इन दोनों पे हमने काफ़ी रिसर्च किया है। इनफैक्ट हमारे CIO निमेश चंदन, ये आई वुड से इंडिया में काफ़ी एक्सपर्ट हैं ये इस एरिया में, उन्होंने काफ़ी कोर्स भी किए हैं इसमें। और हमारे रिसर्च प्रोसेस में, हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में काफ़ी सारे टूल्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं जो हमें बताती हैं कि क्या क्या करना चाहिए, जो बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पे इम्प्रूवमेंट या रिफाइनमेंट्स हैं। फैंटास्टिक। आपने इस मॉडल को क्या नाम दिया? IQB? इनक्यूब, इनक्यूब, INQUBE, इनक्यूब मॉडल नाम दिया। फैंटास्टिक।